हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में जो हमारा यूनिट है चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। अब यहाँ पे इस चैप्टर क्यों दिया है और इस चैप्टर का देने का रीज़न क्या है तो ये चैप्टर में प्लांट के बारे में दिया है कि प्लांट हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि प्लांट हमें क्या क्या देते हैं। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है तो फ्रूट, फिर हमें फ्लावर भी मिलते हैं, फिर हमें लीव्स है वो भी हम खाते हैं यूज करते हैं, फिर हमें मेडिसिन भी मिलती है, फिर उनकी शेड के अंदर जो उनकी शेड होती है उसके नीचे हम बैठ के खेलते हैं, फिर ये बच्चे खेलते हैं या फिर जो हमारे कैटल होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं, वो भी उनके नीचे आराम करते हैं। तो प्लांट के अंदर से हमें ये सब कुछ मिलता है। प्लांट्स के पार्ट कितने होते हैं तो प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं तो सबसे नीचे होता है उसे बोला जाता है रूट, फिर उसके ऊपर होता है स्टेम, और फिर उसके ऊपर आता है जो लीव्स आते हैं, फिर फ्लावर आते हैं, फ्लावर्स आते हैं एंड फ्रूट्स भी आते हैं। तो ये है सारे प्लांट्स के जो पार्ट है ये वो है। तो हमें ये प्लांट और भी तरह से हमें कुछ देता है, जैसे कि हम लोग जो हमारी बॉडी में सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं तो कौन सा ये गैस निकलता है ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उसे एक्सेप्ट कौन करता है तो प्लांट उसे एक्सेप्ट करता है, और फिर बाद में उसके अंदर प्रोसेस होकर कौन सा निकलता है तो ऑक्सीजन। तो ये गैस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग थिंग के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट हमें बहुत सारा कुछ देते हैं, बट इस प्लांट के यूनिट के अंदर जो स्टोरी दी हुई है उसमें ऐसा है कि जो अमृता करके एक गर्ल है वो अपने जो प्लांट होते हैं ट्री उसको अपना फ्रेंड बनाती है, और फिर बाद में ये जो प्लेस है ये प्लेस राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर एक खेजड़ी करके गांव है, वहाँ का ये प्लेस है। वो गांव में क्या है जो सारे पीपल है जो लोग हैं वो ट्री फिर जो प्लांट्स है जो एनिमल्स है उन सबको एक अपने परिवार का सदस्य हो ऐसे मान के रखते हैं। ये जो सब अपने ट्री को अच्छे से ग्रो करते हैं और फिर उन्हें संभाल भी लेते हैं। ये स्टोरी में एक अमृता करके एक गर्ल है, उसने एक प्लांट को चूज किया था, मतलब जो बहुत सारे प्लांट थे उन्हें भी उसने फ्रेंड बनाया था। फिर बाद में हुआ कि वो बहुत बड़ी हो गई और फिर उसके बाद वो गांव में आई, और एक दिन जो राजा था वो वहाँ का जो किंग था उसने क्या किया, उसे अपना जो महल बनाना था, पैलेस बनाना था, उसके लिए उसने क्या किया कि बोले कि जाओ और गांव के जितने भी पेड़ है वो काट के उनकी लकड़ी यूज करो। फिर गांव वाले सब ये देखकर हैरान हो गए, और फिर जो प्लांट का ट्रंक होता है, ट्रंक वाला हिस्सा, तो प्लांट का जो ट्रंक वाला हिस्सा कौन सा होता है तो ये हिस्सा है प्लांट का ट्रंक वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं ट्रंक। तो ये पार्ट के साथ सारे लोग चिपक जाते हैं, और फिर जो राजा ने आठवीं भेजी थी ये काटने के लिए, तो वो क्या करते हैं जो इंसान इसके साथ चिपका हुआ था उसे भी मार देते हैं, और जो पेड़ होते हैं उसे भी वो ट्री होते हैं उसे भी वो काट देते हैं, और सारे इंसान भी ऐसे मर जाते हैं। और ये देखकर राजा को बहुत हैरानी होती है और फिर बाद में वो पछतावा करता है। तो यहाँ पर हमें प्लांट के इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहिए कि प्लांट में जो ट्री होता है वो हमें क्या देता है,
हमें कैसे कैसे वो यूज़फुल है वो भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि ट्री के अंदर से हम लोग मेडिसिन, हमारी दवाइयाँ भी बनाते हैं। फिर हम जो फ्रूट खाते हैं वो भी हमें यूज़फुल है। फिर उसके लीव्स भी यूज़फुल होते हैं, कोई रूट्स भी यूज़फुल होते हैं। तो हम यहाँ पर प्लांट्स की इम्पोर्टेंट के बारे में जाना। अब हम यूनिट पर ध्यान देते हैं कि यूनिट हमारा क्या कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा है द स्टोरी ऑफ अमृता। यहाँ पर है कि दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये स्टोरी बहुत दूर दूर की है, बहुत लॉन्ग टाइम से ये स्टोरी चल रही है, ये रियल स्टोरी है। जोधपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान। अब जोधपुर है राजस्थान में लोकेटेड है। अब जोधपुर कहाँ पर है, सॉरी राजस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारा इंडिया का जो मैप है कुछ इस तरह से मैप है। ये इंडिया का कुछ इस तरह का मैप है, अच्छा नहीं है, बट ये वाला प्लेस है वो राजस्थान का है, ये राजस्थान। तो ये प्लेस के अंदर, ये मैं जो प्लेस दिखाया वो प्लेस के अंदर एक जोधपुर करके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर खेजड़ी करके एक गाँव है, वहाँ की बात है। जोधपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान। जो जोधपुर है वो राजस्थान के अंदर है। नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी। तो ये विलेज को क्या कहा जाता है, खेजड़ी करके एक विलेज है। वाई इज द विलेज नेम खेजड़ी। ये विलेज का नाम खेजड़ी क्यों रखा है, तो यहाँ पर है कि द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रू देयर। तो ये गांव का नाम खेजड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर खेजड़ी करके जो ट्री आता है उस वो ट्री सबसे ज़्यादा थे और वहां पर ग्रो होती थी, इसलिए ये प्लांट का नाम है, सॉरी ये गांव का नाम है खेजड़ी। द पीपल ऑफ द विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। जो गांव के लोग थे वो प्लांट्स की बहुत ही केयर करते थे, उन्हें बहुत ही संभल के रखते थे। प्लांट्स ट्री एंड एनिमल, जो प्लांट थे जहाँ पर ट्री थे, जो एनिमल थे, वो सबकी एक परिवार का सदस्य मान के वो केयर करते थे। उसके बाद है कि दे यूज टू से इफ ट्री आर देयर, और वो कहते थे कि अगर वहाँ पर ट्री है तो देन ओनली वी कैन सर्वाइव, तो हम यहाँ पर जी सकते हैं, ऐसा वो बोलते थे कि इफ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। उसके बाद है नेक्स्ट अमृता's फ्रेंड्स। अमृता's फ्रेंड, अब अमृता के फ्रेंड की बात है। यहाँ पर है कि अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स। अमृता क्या करती थी, वो सुबह सबसे जल्दी उठ जाती, मतलब सुबह में जल्दी उठती थी। एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स, ग्रीट मतलब मिलना, और उससे जो फ्रेंड है उनसे वो मिलती थी। तो यहाँ पर हमारा वर्ड है ग्रीट, ग्रीट यानी मिलना। उसके बाद है द ट्रीज, उसके फ्रेंड कौन से थे, ट्रीज थे, तो वो कौन से फ्रेंड्स को मिलती थी, ट्रीज करके जो फ्रेंड थे उन्हें मिलती थी। She would choose a special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper। तो वो क्या करती थी, एक ट्री को चूज करती थी दिन में और उसके पास खेलती थी पूरा दिन। एंड पुट हर आर्म्स, और उसके जो आर्म्स थे वो हाथ से वो कहाँ पर रखती थी, ट्री के साइड में अराउंड द ट्री रखती थी। ट्रंक एंड विस्पर, जो उसका ट्रंक वाला हिस्सा था वहाँ पर वो उसके आर्म रखती थी, हाथ रखती थी। एंड विस्पर फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। विस्पर मतलब हल्के से बोलती थी आराम से कि क्या, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर। यू केयर फॉर अस, तुम हमारी केयर करते हो। आई लव यू सो मच वेरी मेक मी ऑल्सो लाइक यू, और तुम मुझे सबसे अच्छे लगते हो। यहाँ पर हमें बात की गई है कि ट्री की जो अमृता एक फ्रेंड बनाती है, वो ट्री है और उससे वो बातें करती थी। नेक्स्ट पेज नंबर 26 पे हमें दिया हुआ है
देखो यहाँ पर पिक्चर है कि पिक्चर में बहुत सारे पेड़ हैं, फिर यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि लाइक लिखा हुआ है, लाइक अमृता अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री। जैसे अमृता का एक स्पेशल ट्री हुआ करता था, वैसे जो दूसरे भी बच्चे उनका भी एक अच्छा स्पेशल ट्री हुआ करता था। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री। तो वो क्या करते थे, जो शेड थी, ट्री की जो छाव थी, उसके नीचे बहुत घंटे खेला करते थे। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। क्या आपके घर के बाजू में या फिर स्कूल में या फिर रोड के साइड में ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पर ट्री उगाए जाते हो? तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्लेस है, जैसे कि पार्क की हम बात करें तो हमारे एरिया में पार्क भी होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका आंसर, उसका आंसर लिखेंगे देयर इज अ बिग पार्क नियर बाय हाउस के पास, क्योंकि हमारे घर के पास में एक बहुत बड़ा पार्क है। पार्क में क्या है, इन द पार्क देयर आर सेवरल बिग ट्रीज, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज है वहां। तो यहाँ पर आंसर है कि कौन से प्लेस में आपके पास जो ट्री है। तो यहाँ पर है कि देयर इज अ बिग पार्क नियर माय हाउस, मेरे घर के पास में ये एक बहुत बड़ा पार्क है, गार्डन है। इन द पार्क देयर आर सेवरल बिग ट्रीज, जो पार्क है उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि व्हाई डू वी प्लांट ट्रीज। जो हम ट्री को मतलब उगाते हैं, तो क्यों, प्लांटेड मतलब उगाना, तो हमें ट्री को क्यों उगाना चाहिए, उसका रीजन हमें पूछा। तो ट्री को क्यों उगाना चाहिए, क्योंकि ट्री हमें क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं, और जो उनकी शेड होती है, उनकी छांव के नीचे हम बैठ के आराम कर सकते हैं, और वो हमें फ्रेश एयर भी देते हैं। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे सेकंड का, they are planted फ्रूट। तो क्या देते हैं, दे आर प्लांटेड, वो प्लांट जो हम लगाते हैं, प्लांटेड करते हैं, वहां पर हमें क्या देते हैं, वो फ्रूट्स देते हैं, गिव फ्रूट्स, और क्या देते हैं, शेड, जो उनकी छाव होती है वहां पर शेड, एंड और क्या देते हैं, टू कीप द एयर फ्रेश, जो एयर होती है, जो हवा होती है वो भी फ्रेश देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो यहाँ पर है कि उन्हें क्यों प्लांट करना चाहिए, उगाना क्यों चाहिए, तो उसका रीजन है कि दे आर प्लांटेड देयर टू गिव फ्रूट्स, वो हमें फ्रूट्स देते हैं अच्छे अच्छे, शेड, उनकी छाव भी हमें यूजफुल है, एंड टू कीप द एयर फ्रेश, और उनकी जो एयर होती है वो भी हमें फ्रेश एयर देते हैं। तो इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है
कि हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट्स। तो ऐसे आपने मतलब यहाँ पर बोला है कि हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट्स, आपने ऐसे इंसान को देखा है जो प्लांट्स को पानी दे रहा हो। वो who does this, सॉरी, who does this, तो ऐसा कौन करता है। तो जो गार्डन में ज्यादातर जो गार्डनर होता है, माली होता है, वो क्या करता है, प्लांट्स को पानी देता है, उनकी केयर करता है। तो हम यहाँ पर थर्ड का आंसर लिखेंगे, the gardeners are there take care of plants, take care of plants। जो गार्डनर होता है आर देयर टू टेक केयर, उनकी टेक भी करता है, मतलब केयर भी करता है, ऑफ दिस, वो क्या करता है, गार्डनर होता है वो टेक केयर ऑफ दिस प्लांट, वो प्लांट की केयर रखता है, एंड वाटरिंग देम, और उन्हें क्या करता है, वो पानी भी देता है। तो गार्डनर आर देयर टू टेक केयर ऑफ दिस प्लांट्स एंड वाटरिंग देम, और उन्हें क्या करता है, पानी भी देता है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, क्या आपने कोई भी ट्री के ऊपर फ्रूट्स देखे हुए हैं। तो हु ईट्स दिस फ्रूट, और ये फ्रूट है तो कौन खाता है। तो हमने बहुत सारे देखे, जैसे कि मैंगो का ट्री होता है, चीकू का ट्री होता है, उसके ऊपर हमने फ्रूट देखे हुए हैं, गुआवा का जो ट्री होता है उसके ऊपर भी फ्रूट देखे हुए हैं। तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिखिए कि कौन खाता है, तो जो से उगाता है वही खाता है, और बर्ड्स भी खाते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखिए फोर्थ का, देयर आर मैंगो ट्रीज, कौन सा ट्री होता है, मैंगो ट्रीज। फिर गुआवा का जो ट्री होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुआवा ट्रीज। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड चीकू ट्रीज, जो चीकू का ट्री होता है वो भी। The people who take care of the trees and birds eat those fruit। जो people, the people who take care, जो पीपल होते हैं जो ट्री एंड प्लांट्स की केयर करते हैं, जो पीपल होते हैं जो ट्री एंड प्लांट्स की केयर करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये खाते हैं। एंड बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड होते हैं वो भी खाते हैं, eat those fruits। तो यहाँ पर आंसर है कि देयर आर मैंगो ट्रीज, वहां पर मैंगो ट्री है, गुआवा ट्रीज, गुआवा का भी ट्री होता है, एंड चीकू ट्रीज, चीकू का भी ट्री देखा है, जो वहां जहां पर फ्रूट होते हैं। द पीपल हु टेक केयर ऑफ द ट्रीज, जो पीपल, जो लोग हैं जो ट्री की जो केयर करते हैं, उन्हें अच्छा रखते हैं। एंड बर्ड्स ईट दोज फ्रूट, जो केयर करते हैं वो खाते हैं, एंड जो बर्ड्स होते हैं वो भी ये फ्रूट खाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में लिख दो। तो बच्चों आज हमने पेज नंबर जो हमारा 27 था
वहां तक हमने जो क्वेश्चन आंसर हमारे जो 4 क्वेश्चन आंसर थे, 4 क्वेश्चन आंसर थे वो हमने किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।